ईमानदारी का इनाम। कई साल पहले एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक किसान रहता था। वह गरीब था, लेकिन उसकी ईमानदारी और परिश्रम के चर्चे पूरे गांव में थे। वह और उसकी पत्नी मालती एक छोटी सी झोपड़ी में रहते थे। उनके पास केवल एक गाय और थोड़ा सा खेत था, जहां वह कठिन परिश्रम से खेती करता था। एक दिन रामू अपने खेत की देखभाल कर रहा था, तभी उसे खेत के पास एक भारी थैली पड़ी मिली। उसने सोचा कि इस थैली में कुछ मूल्यवान हो सकता है। जब उसने थैली खोली तो उसकी आंखें चमक उठीं। थैली सोने की मुद्राओं से भरी हुई थी। रामू ने तुरंत सोचा, यह धन मेरा नहीं हो सकता, यह किसी और का है। मुझे इसे उसके असली मालिक को लौटाना चाहिए। वह थैली लेकर गांव के प्रमुख राघव के पास गया, जो बहुत धनी व्यापारी था और अक्सर अपने व्यापार के लिए बड़ी मात्रा में धन ले जाता था। रामू ने राघव से कहा, यह थैली मुझे तुम्हारे खेत के पास मिली है, क्या यह तुम्हारी है? राघव ने लालच में आकर सोचा, अगर यह सोने की थैली मेरे पास आ जाए तो मेरी संपत्ति और भी बढ़ जाएगी। उसने झूठ बोलते हुए कहा, हाँ, यह थैली मेरी है। मुझे बहुत दुख हो रहा था कि मैंने इसे खो दिया था। रामू ने ईमानदारी से वह थैली राघव को सौंप दी। राघव ने उसे धन्यवाद तक नहीं दिया और खुशी खुशी घर लौट गया। रामू घर लौटकर अपनी पत्नी मालती को सब कुछ बताया। मालती ने कहा, तुम्हारा काम सही था, लेकिन तुम्हें इतना बड़ा निर्णय लेने से पहले गांव के गुरुजी से सलाह लेनी चाहिए थी। रामू को अपनी गलती का एहसास हुआ और अगले दिन वह गुरुजी के पास गया। गुरुजी ने पूरी कहानी सुनी और कहा, रामू, तुमने ईमानदारी से काम किया, लेकिन राघव ने जो किया वह अनुचित है। हमें इस मामले को राजा वीरभद्र सिंह के दरबार में ले जाना चाहिए, केवल वही न्याय कर सकते हैं। अगले दिन रामू, गुरुजी और कुछ गांव वाले राजा वीरभद्र सिंह के दरबार पहुँचे। वहाँ राघव भी बुलाया गया। राजा ने सबकी बातें सुनी और कहा, यदि यह थैली राघव की है तो वह यह बताने में सक्षम होना चाहिए कि इसमें कितने सिक्के थे और कैसा दिखता था। राघव ने घबराते हुए कहा, थैली में 100 सोने के सिक्के थे और वह लाल रंग की थी। लेकिन रामू ने राजा को बताया कि जब उसने थैली खोली थी तो उसमें 150 सिक्के थे और वह पीले रंग की थी। राजा वीरभद्र सिंह ने मुस्कुराते हुए कहा, राघव, तुम्हारी बात झूठी निकली। यह थैली तुम्हारी नहीं हो सकती। तुम्हारा लालच तुम्हें ले डूबा। फिर राजा ने रामू की ईमानदारी की प्रशंसा करते हुए कहा, रामू, यह सोने की थैली तुम्हारे पास ही रहेगी। तुमने जिस ईमानदारी से इसे लौटाने की कोशिश की, उसके लिए तुम्हें इसका असली हकदार मानता हूँ। रामू ने राजा का धन्यवाद किया और थैली लेकर खुशी खुशी घर लौटा। इस घटना के बाद रामू की ईमानदारी और राजा के न्याय की पूरे राज्य में प्रशंसा हुई। गांव के लोग रामू को और भी अधिक सम्मान देने लगे। वहीं राघव को अपने किए पर शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। उसने भी यह सीख ली कि लालच और झूठ बोलने से कुछ भी हासिल नहीं होता। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि ईमानदारी का फल हमेशा मीठा होता है। चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, हमें सच्चाई का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। राजा का न्याय भी यह बताता है कि सच्चाई को कभी दबाया नहीं जा सकता और सच्चे लोग